जय हिंद दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ के लिए आर्मी अग्निवीर का रैली जो है पूर्ण तरीके से जो है कंप्लीट हो गया है। 15 से लेकर 23 दिसंबर तक ये रैली चला है। फिजिकल हुआ था, उसमें पहले पेपर हो गया था, उसके बाद फिजिकल हुआ था। अब जो है इसका फाइनल मेरिट लिस्ट का बारी है ना। छत्तीसगढ़ राज्य जो है देखो, आर्मी का जो रैली चल रहा था पूरा इंडिया में, उसको जो है 2 बैच में बांटा गया था। तो छत्तीसगढ़ जो है सेकेंड बैच में आता है ना। तो सेकेंड बैच का आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जनवरी के लास्ट तक में आ जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। जनवरी के लास्ट तक में आपका आ जाएगा, है ना। तो हम जो है इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के आर्मी अग्निवीर का कटअप के बारे में बात करेंगे कि फाइनल जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कितना जा सकता है, फाइनल कटअप कितना हो सकता है करके। पिछले वीडियो में मैंने जो है आपको मेडिकल से रिलेटेड डिटेल मांगा था, तो आपने जो है सभी डेट का जो है जानकारी मेरे को कमेंट किया। इसी कारण जो है ये वीडियो पॉसिबल हो पा रहा है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या डिटेल है, आपका कितना जो है कटअप जा सकता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपको 2022 के पोस्ट के बारे में। 2022 में कितने कैंडिडेट को लिए थे। तो 2022 में ये फैक्ट डाटा है ना, पूरा 2022 का ऑफिशियल पीडीएफ से लिया हुआ है ना। 297 कैंडिडेट को जो है अग्निवीर जीडी के लिए 297 कैंडिडेट को जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ था 2022 में। चूंकि 2023 में बोला जा रहा है कि अग्निवीर का जो वैकेंसी है वो बढ़ गया है, लगभग जो है 60 से 70 हजार हो गया, ऐसा करके बोला जा रहा है ना। तो पिछले बार से अगर इस बार तुलना करेंगे तो थोड़ा बढ़ा हुआ वैकेंसी मान के चलेंगे। तो पिछले बार जो है 297 कुल टोटल जीडी के लिए 297 कैंडिडेट को लिए थे। और अगर हम मान के चले कि अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा बढ़ता है तो ये कितना हो सकता है आपका 500 तक के हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बोला जा रहा है कि 9000 ले रहे हैं, 900 ले रहे हैं सभी स्टेट का करके। तो भाई मैं आपको बता दूं, हर एक स्टेट का अलग अलग कैंडिडेट उठाते हैं। हमेशा जो है यूपी, बिहार, उत्तराखंड में ज्यादा कैंडिडेट लेते हैं। चाहे आप एसएससी जीडी देख लो, चाहे आर्मी, है ना। छत्तीसगढ़ का उतना ज्यादा पोस्ट नहीं रहता। उधर जितना पोस्ट ले रहे हैं कि 900 ले रहे हैं जीडी में, वैसा छत्तीसगढ़ में भी 900 ले ले, ऐसा कोई नहीं है ना। उधर जो है ज्यादा कैंडिडेट को लेते हैं, इधर जो है थोड़ा कम लेते हैं। तो पिछले बार की अगर हम तुलना कर लेते हैं, लगभग 300 कैंडिडेट को लिए थे। तो अगर इस बार जो है जीडी में अगर लेते हैं तो बहुत ज्यादा कितना ले सकते हैं, आपका 500 कैंडिडेट को ले सकते हैं। पिछले बार जो है टेक्निकल में कितना कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, 65 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। और 10वीं पास ट्रेडमैन में 66 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। पिछले बार जो है बहुत कम कैंडिडेट फेल हुए थे, है ना। लगभग 65-60 कैंडिडेट ही जो है, 65-70 कैंडिडेट ही जो है टेक्निकल का पेपर दिए थे और सभी का सिलेक्शन हुआ था। 10वीं पास ट्रेडमैन में पिछले बार जो है 66 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। और 8 पास ट्रेडमैन में आपका जो है 8 ही कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ था। ओवरऑल कुल टोटल देखते हैं तो 436 कैंडिडेट को जो है पिछले साल अग्निवीर में जो है सिलेक्शन दिया गया था, भर्ती दिया गया था। अगर इस बार जो है वैकेंसी बढ़ा हुआ है ऐसा मान के चलते हैं तो मोटी मोटा आपका जो है 500 ही होगा मेरे ख्याल से। भाई आप जो है और कुछ अनुमान लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपका जो है 500 तक के कैंडिडेट को अग्निवीर में छत्तीसगढ़ से ले सकते हैं इस बार जो है 2023 में। इसको भी अगर ज्यादा ही मानते हैं तो 100 कैंडिडेट ये हो सकता है, ये भी 100 हो सकता है, इसका संख्या 30 तक के पहुंच सकता है आपका, है ना। तो 2023 का जीडी के लिए सबसे ज्यादा हो सके तो आपका 500 कैंडिडेट ले सकते हैं इस बार। इस बार जो है 2023 में जीडी का फिजिकल कितने लोगों ने दिलाया है, तो कुल टोटल 6150 कैंडिडेट ने जो है जीडी के लिए फिजिकल दिलाया है। ये आपका 15 से लेके 19 दिसंबर तक ये चला है ना। कुल टोटल 6150 कैंडिडेट जो है फिजिकल दिलाए हैं। उनका नाम आया था, खैर आने को तो सभी कैंडिडेट नहीं आए थे, लेकिन मेन बात यह है कि कितना कैंडिडेट मेडिकल फिट हुए हैं उसको देखेंगे। अब 20 दिसंबर को जो किनका था रैली, आपका कलर का था, टेक्निकल का, ट्रेडमैन का और 8वीं पास ट्रेडमैन का, सभी का एक ही दिन 20 दिसंबर को था इस बार का, है ना, 2023 का। तो कलर में कितने कैंडिडेट थे, कलर का और एसकेटी में 100 कैंडिडेट थे। कुल टोटल 100 कैंडिडेट थे इस बार 2023 में। टेक्निकल में 203 कैंडिडेट, 10वीं पास ट्रेडमैन में 347 कैंडिडेट थे और 8वीं पास ट्रेडमैन में कितने कैंडिडेट थे, 53 कैंडिडेट, है ना। ये फैक्ट डाटा है और ऑफिशियल डाटा है ना। कुल टोटल इस बार जो है अगर चारों का मिला करके देखें तो 703 कैंडिडेट थे, जिनका जो है एक ही दिन रनिंग हुआ था। किस दिन, आपका 20 दिसंबर को रनिंग हुआ था। अब बात कर लेते हैं हम क्या क्या इसके पहले हुआ था। तो सबसे पहले तो देखो पेपर हुआ था। सबसे पहले इसमें 50 क्वेश्चन था, 100 नंबर का पेपर था, है ना। इसमें क्या होगा, आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जो है अगर कठिन आया रहता है क्वेश्चन, जो है कठिन आया रहता है तो आपका क्या होता है, उसमें जो है नंबर बढ़ जाता है और नंबर कम भी हो जाता है। कभी कभी सरल ज्यादा क्वेश्चन मिल जाता है तो, या फिर आप जो है बहुत कम क्वेश्चन गलत किए रहते हो तो आपको बोनस नंबर की तरह नॉर्मलाइजेशन में नंबर दे दिया जाता है। उसका भी कई रूल है ना नॉर्मलाइजेशन का, तो उसमें नंबर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा पेपर के नंबर में,
ठीक है। उसके बाद आपका माइनस मार्किंग भी है, कितना है 0.25 माइनस मार्किंग, है ना। वैसे एक क्वेश्चन के लिए आपका कितना नंबर है, 2 नंबर, लेकिन माइनस मार्किंग कितना है 0.25, मतलब आप जो है 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन सही करते हो तो 2 नंबर मिलेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आपने कितना सही किया है करके, ठीक है ना। उसके बाद आपका फिजिकल हुआ था। फिजिकल में ज्यादातर कैंडिडेट जो है 99% कैंडिडेट उनको या तो 88 नंबर मिला होगा या तो 100 नंबर। जो रनिंग को जो है एक्सीलेंट में निकाले होंगे और 10 पुलअप्स वगैरह किए होंगे उनको जो है 100 नंबर मिला है, और जो रनिंग को गुड में निकाले हैं उनको जो है 88 नंबर मिला है। अधिकतर कैंडिडेट को यही नंबर मिला होगा, 88 और 100 नंबर, ठीक है ना। पेपर का आप अनुमान लगाना अपना। एनसीसी का और स्पोर्ट्समैन का कितना कितना बोनस नंबर मिलता है ये वीडियो में देख लीजिए आप, ठीक है। तो आपने जो है स्पोर्ट्स का और एनसीसी का बोनस नंबर देख लिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेडिकल के बारे में। मेडिकल में कुल टोटल कितने कैंडिडेट है जीडी में, क्लर्क में, ट्रेडमैन में, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है 15 तारीख को जिनका जो है फिजिकल हुआ था उनको जो है एक दिन जस्ट बाद, एक दिन 2 दिन बाद जो है मेडिकल के लिए दिए थे। तो 16 तारीख देखो जो कुल टोटल कैंडिडेट आपका कितना थे जीडी के लिए 6145 कैंडिडेट थे, उसको जो है 16, 17, 18, 19, 20 और 21 तारीख तक के जो आपने कमेंट किया है उसके हिसाब से बता रहा हूं, 21 तारीख तक के जो है जीडी वालों का, अग्निवीर जीडी के लिए जो है मेडिकल चला है। उसके बाद जो है 22 तारीख को किसका हुआ था, एक ही हुआ था, क्लर्क का, एसटीटी और जो है आपका ट्रेडमैन का और 8वीं पास ट्रेडमैन का, इसका जो है 22 तारीख को हुआ था। आपने जो कमेंट किया है उसी के हिसाब से मैंने डाटा लिया है ना, और अधिकतर सभी ने एक समान ही कमेंट किया है। तो 16 तारीख को जो मेडिकल हुआ था, 15 तारीख जिनका फिजिकल हुआ था उनका 16 तारीख को मेडिकल हुआ था। उसमें 135 कैंडिडेट फिट थे, मेडिकल फिट ना, ऑन द ग्राउंड, मतलब वहीं पे रैली स्थान पे ही। 75 को री मेडिकल मिला था। अगर हम री मेडिकल में पास कैंडिडेट की संख्या अगर 15 लेते हैं, 15 बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन 75 में 15 कैंडिडेट पास हो सकते हैं, इसका भी कोई चांसेस नहीं है ना। री मेडिकल में एकदम ज्यादा बारीकी से चेक होता है। अगर जो कैंडिडेट री मेडिकल में गए हैं वो बता रहे थे कि मुश्किल से 10 या 12 कैंडिडेट ही जो है पास हो रहे हैं री मेडिकल में करके। आंख में बता रहे थे 60-65 लोग गए थे, उसमें 7 से 8 ही कैंडिडेट जो है री मेडिकल में पास हुए हैं करके। तो री मेडिकल में बहुत कम कैंडिडेट पास होते हैं, फिर भी हमने जो है बहुत थोड़ा ज्यादा डाटा लिया है। तो ऑन द ग्राउंड कितने फीट हुए थे, पहला दिन आपका 135 फीट हुए थे। री मेडिकल में अगर पास कैंडिडेट की संख्या 15 लेते हैं तो टोटल 16 तारीख को कितना कैंडिडेट मान लेते हैं, 150 कैंडिडेट। 17 तारीख को ऑन द स्पॉट जो है आपका 195 कैंडिडेट मेडिकल फिट हुए थे, और री मेडिकल 83 को मिला था। और उसका अगर 20 कैंडिडेट, री मेडिकल का 20 कैंडिडेट को हम पास मान लेते हैं दोबारा, तो आपका कुल टोटल 215 कैंडिडेट हो रहा है। 18 तारीख की हम बात कर ले तो 200 कैंडिडेट जो है वही भर्ती स्थान पे जो है मेडिकल फिट हुए थे, और 81 कैंडिडेट को री मेडिकल मिला था। और अगर इस 81 कैंडिडेट में से 20 को हम मेडिकल फिट मान लेते हैं री मेडिकल के बाद भी, तो 220 कैंडिडेट हो रहा है। 19 तारीख का हम बात कर ले तो 179 कैंडिडेट जो है मेडिकल फिट हुए थे आपका रैली स्थान में ही, और 69 कैंडिडेट जो है री मेडिकल मिला था। उसका अगर 16 कैंडिडेट को अगर पास मान लेते हैं, ये देखो ये मैंने अपने हिसाब से लिया है कि 15, 20, 16, 18 करके, है ना। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, ज्यादातर चांसेस है कम होने के, ज्यादा होने के नहीं, क्योंकि री मेडिकल एकदम बारीकी से चेक होता है और री मेडिकल में बहुत ज्यादा कैंडिडेट पास नहीं होते। हम खुद गए थे पिछले बार, पता है, ठीक है ना। तो कुल टोटल आपका कितना हो रहा है, 19 तारीख का देख रहे थे आपका 195 हो गया है। 20 तारीख का देखे तो 172 कैंडिडेट पास हुए थे मेडिकल फिट, 68 कैंडिडेट री मेडिकल मिला था, उसका 18 लेते हैं तो 190 मेडिकल फिट हुआ है 20 तारीख को। 20 तारीख का डेट में, है ना। 21 तारीख को हम बात कर ले तो 165 जो है रैली स्थान पे मेडिकल फिट हुए हैं, 75 को री मेडिकल मिला था। और अगर उसमें से 15 को री मेडिकल में से 15 को मेडिकल फिट अगर मान लेते हैं तो आपका कितना हो रहा है, 180 कैंडिडेट हो रहा है। देखो ये डाटा जो है आपने ही कमेंट किया है ना, इसमें जो है 1-2 कम हो सकता है, जैसे 195 हो, 200 हो सकता है, ये फिक्स डाटा है। लेकिन 135 शुरू दिन का, 169 है, वो 80 हो सकता है, 82 ऐसा हो सकता है। लेकिन अधिकतर लोगों ने एक ही डाटा कमेंट किया है, मतलब सेम डाटा कमेंट किया है, उसी के हिसाब से मैंने डाटा लिया हुआ है ना। तो अगर ओवरऑल देखते हैं 21 तारीख तक के, 16 से 21 तारीख तक के आपका जो है जीडी का मेडिकल चला है ना। ओवरऑल इसके बाद भी अगर आप चला होगा तो मेरे को तो कोई कमेंट नहीं है किए हैं कि 21 तारीख के बाद जो है मेडिकल चला है करके। 21 तारीख के बाद जो मेडिकल हुआ था वो 22 तारीख को कलर का और ट्रेडमैन का हुआ था, है ना। तो 21 तारीख तक के जो है पूरा जीडी वालों का जो है क्या चला है आपका, मेडिकल चला है। तो ओवरऑल अगर हम इसको काउंट करते हैं तो आपका कितना हो रहा है, 1150 कैंडिडेट जो है मेडिकल फिट हो रहे हैं जीडी में। इससे ज्यादा तो किसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। अगर री मेडिकल में और भी ज्यादा कैंडिडेट अगर पास होते हैं तो अधिकतम 1200 कैंडिडेट जो है पास होंगे। 1200 से किसी से ज्यादा कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में 1200 से ज्यादा कैंडिडेट एसएससी जीडी के लिए, अग्निवीर जीडी के लिए मेडिकल फिट नहीं है, ये मान सकते हो। और अगर इसका संख्या कम होता है, ये देखो ये तो एक परफेक्ट डाटा है, इतने ये
ये वाला एक परफेक्ट डाटा है कि आपका इतना कैंडिडेट मेडिकल फिट तो हुए ही है ना। लेकिन ये कम ज्यादा हो सकता है जो री मेडिकल दिलाने गए थे, क्योंकि उनका जो है डाटा हमको नहीं पता है ना। तो ये 1150 हम मान के चल रहे हैं कि एसएससी जीडी में अग्निवीर जीडी में आपका जो है मेडिकल फिट है करके, है ना। जीडी के लिए 1150, ये कम भी हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल डाटा ये है। री मेडिकल में कितने पास हुए हमको नहीं पता है, लेकिन हमने जो अपने हिसाब से जो है जोड़ के इसके लिए डाटा लिया है कि 1150 कुल टोटल जो है अग्निवीर जीडी के लिए पास हुए होंगे करके, ठीक है ना। ट्रेडमैन का बात कर लेते हैं। लास्ट दिन में हुआ था 20 दिसंबर को इनका फिजिकल हुआ था। कुल टोटल 703 कैंडिडेट ही थे। उसका जो है एक भाई ने कमेंट किया था 22 तारीख को हुआ था इसका जो है मेडिकल, और कलर का एसकीटी और 10वीं पास ट्रेडमैन 8वीं पास ट्रेडमैन, इसमें जो है कुल टोटल 110 कैंडिडेट ही पास हुए थे। कुल टोटल चारों को मिला करके 110 ही कैंडिडेट पास हुए थे, जिसमें 70 को री मेडिकल मिला था। 110 पास हुए थे, है ना, मेडिकल फिट हुए थे, और 70 को री मेडिकल मिला था। और अगर हम री मेडिकल में भी कैंडिडेट की संख्या अगर मान लेते हैं 20 कैंडिडेट अगर इसमें से भी पास हुए होंगे, तो क्लर्क के लिए कुल टोटल कितना मेडिकल फिट हो सकता है आपका? 130 मेडिकल फिट हो सकता है। 130 कैंडिडेट जो है मेडिकल फिट अगर हम मान सकते हैं क्लर्क का, ट्रेडमैन का, 8वीं पास ट्रेडमैन का। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसका है? क्लर्क और ट्रेडमैन वालों का जो है सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो पिछले साल क्या है, टेक्निकल का जो है 65 कैंडिडेट और ट्रेडमैन का 66 और 8वीं पास ट्रेडमैन का, इसको मिला करके हम अगर काउंट करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 11, ये हो जाएगा 19, 9, 6, 12, 13, 139 कैंडिडेट तो ऐसे ही हो रहा है ना। तो ये तो पिछले बार की तुलना में कम ही है, 130 कैंडिडेट, है ना। तो हो सकता है कि आपका जो है क्लर्क का सभी का सिलेक्शन हो जाए। क्लर्क का 8वीं पास ट्रेडमैन और 10वीं पास ट्रेडमैन में सभी का सिलेक्शन हो जाए। ये पूरा डाटा जो है आपने ही कमेंट किया है, उसी के हिसाब से जो मैंने आपको जो है डाटा समझा दिया, ठीक है ना। एनसीसी का बोनस नंबर आपने देखा, स्पोर्ट्स का बोनस नंबर आपने देखा, वीडियो में मैंने बताया है करके, है ना। तो ये ओवरऑल आपका जो है डाटा है कि कितने कैंडिडेट मेडिकल फिट हुए हैं, कितने को जो फिजिकल में नंबर मिला है, पिछले बार कितने कैंडिडेट जो है सिलेक्शन किया गया था। तो कुल टोटल 436 कैंडिडेट मेडिकल को जो है सिलेक्शन किया गया था ना, फाइनल सिलेक्शन। पिछले बार जो है 297, मतलब लगभग 300 कैंडिडेट को जो है जीडी में सेलेक्ट किए थे, है ना। हो सके हैं, बोल रहे हैं कि इस बार जो है जीडी का वैकेंसी बढ़ गया है, मतलब अग्निवीर का वैकेंसी बढ़ गया है करके। तो अधिकतम इसकी संख्या हम अगर मान लेते हैं तो 500 मानते हैं, ठीक है ना। 500 इसका अगर अधिकतम संख्या हम लोग मान लेते हैं तो आपका और कितना कैंडिडेट है यहाँ पे देखो, 1150 कैंडिडेट हो रहा है। मतलब लगभग इनमें से जो है आधा, इनके जो है आधा कैंडिडेट का ही जो है फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, है ना। ऐसे में आपका कटअप कितने नंबर पे, मेरिट कितने नंबर पे होगा? 100 नंबर का फिजिकल है आपका और 100 नंबर का पेपर, मतलब दोनों मिलाकर के 200 नंबर हो रहा है कुल टोटल, है ना। तो 200 नंबर में आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आना है। अच्छा, और एक चीज जो है, जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रखे हैं, एनसीसी का सर्टिफिकेट रखे हैं, उनको तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर तक के बोनस नंबर उनको मिल रहा है ना। टेक्निकल के लिए आईटीआई वालों का जो है बोनस नंबर मिलने वाला है, तो बहुत ज्यादा चांसेस उनका है। अगर देखो सबसे बड़ी बात और समझा देता हूं कि फिजिकल में आपका जो है 88 नंबर आया होगा, तो आप जो है एक्सीलेंट में जो रनिंग निकाले हैं 100 नंबर जिनका आया होगा, उनसे जो है पहले से ही 12 नंबर पीछे हो, है ना। तो आपका जो है पेपर में उनसे जो है ज्यादा नंबर रहना चाहिए। अगर आपका फिजिकल में 100 नंबर आया है और पेपर में थोड़ा बहुत कम है, लेकिन अदर कैंडिडेट जिनका फिजिकल में 88 नंबर आया है, उनका जो है पेपर में थोड़ा ज्यादा नंबर आया है, तो ऐसे में बराबर जो है इक्वेशन हो सकता है। अगर आपका फिजिकल में 100 नंबर आया है और पेपर में भी थोड़ा ठीक ठाक नंबर आपने जो है कवर किया है, तो आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। और अगर आपने जो है फिजिकल में 88 नंबर लाया है, तो आपका पेपर में ज्यादा नंबर होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है ना, क्योंकि आप फिजिकल में पहले से ही 12 नंबर पीछे हो, आप जो एक्सीलेंट में रनिंग निकाले हैं उनसे। अब बात कर लेते हैं अगर जो है फाइनल कटअप के बारे में। देखो ये पूरा डाटा मैंने समझा दिया, आप अपने हिसाब से भी अनुमान लगा सकते हो कि 1150 कैंडिडेट है। अधिकतम कैंडिडेट अगर हम 500 मान के चले पोस्ट के लिए, जीडी के लिए, तो इनमें से आधे कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। और आप सभी को पता है कि अग्निवीर जीडी का एग्जाम जो है बहुत ज्यादा सरल होता है ना, सभी ने कमेंट किया था। और इस बार जो फिजिकल में बुलाए भी थे ना, तो लगभग 80% कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाए थे। और पेपर कौन कैंडिडेट दिलाते हैं? जो 17.5 से 21 साल के ही कैंडिडेट होते हैं। वैसे तो उनको जो है ज्यादा वो नहीं रहता है कि मतलब जो है सभी को टिक करके आए, लेकिन सरल भी रहता है क्वेश्चन पेपर। तो पिछले बार का कैंडिडेट क्या होता, पिछले बार जो बहुत ज्यादा कटअप गया था, हाई कटअप गया था।
और इतना ही कैंडिडेट को उठाए थे, है ना, फाइनल सिलेक्शन के लिए। इस बार अगर जो है ऐसे में कटअप ज्यादा जाता है, 500 ही कैंडिडेट है, कटअप ज्यादा जाता है, तो मेरे अनुमान से एक मैंने कटअप डिसाइड किया है कि लोवेस्ट एकदम लो, मतलब सबसे कम आपको जो है 150 नंबर हो सकता है। इससे कम तो कटअप आप मान के ही मत चलिए। 150 नंबर, 150 नंबर से कम, 200 में जिनका 150 बन रहा है, अगर आप जो फिजिकल में 100 नंबर लाए हो, स्पोर्ट्स वगैरह का सर्टिफिकेट रखे हो, उसका नंबर मिला करके, अच्छा ये एनसीसी का स्पोर्ट्स का जो आपका बोनस नंबर मिलेगा ना, वो कौन किस में मिलेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना, उसी में आपका ऐड होके मिलेगा। अगर आप फिजिकल के टाइम जो है आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट वगैरह जमा किया होगा तब मिलेगा, है ना। तो मिनिमम एकदम लोवेस्ट कम से कम नंबर अगर बोलते हैं जाता है अगर कटअप, तो 150 से नीचे किसी कंडीशन में जो है कटअप नहीं उतरने वाला। और हाईएस्ट अगर हम कटअप की बात कर ले तो एकदम ज्यादा कटअप हाईएस्ट बोले तो 170 आपका कटअप जा सकता है। हाईएस्ट अगर कटअप की हम बात करें तो 170 नंबर आपका जा सकता है। लेकिन आप जो है 150 से जिनका नंबर कम आ रहा है तो किसी कंडीशन में उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि पेपर भी जो है थोड़ा सा सरल रहता है और अधिकतर उनका ही सिलेक्शन होने का ज्यादा चांसेस है जो फिजिकल में 100 नंबर लाए हैं। और स्पोर्ट्स वाले और एनसीसी वाले का तो बहुत ज्यादा चांस बन जाता है आपका सिलेक्शन होने का। तो मेरे हिसाब से यही डाटा है, यही अनुमान है कि आपका जो है 150 नंबर से कम नहीं जाएगा, और अगर उससे भी ज्यादा जाता है कटअप तो 170 नंबर तक के कटअप आपका जा सकता है ना। 150 नंबर से कम नहीं जाएगा। ये सभी डाटा है, आपके लिए जानकारी है। और भी कुछ आपको डाउट होगा तो आप जो है मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसके हिसाब से जो है आपका कटअप इतने के बीच में जो है जा सकता है ना, 160 भी हो सकता है। लेकिन देखो 150 से कम होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ 1150 कैंडिडेट है, उनमें से आधा ही कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन होना है करके, है ना। फिजिकल में भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने एक्सीलेंट लगाया हुआ है, क्योंकि आपका जो है पांच चीज बहुत अच्छा टाइमिंग मिला था। बहुत से कैंडिडेट से मैंने बात किया है तो उनके पास एनसीसी का स्पोर्ट्समैन का सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, वो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट रखे हैं, तो उनका ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाता है सिलेक्शन लेने का। कलर का और ट्रेडमैन का अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका जो है बहुत ज्यादा चांसेस है सभी का सिलेक्शन होने का, क्योंकि बहुत ही कम कैंडिडेट जो है मेडिकल फिट हुए हैं ना। 700 ही कैंडिडेट थे कुल टोटल, उनमें से 130 कैंडिडेट जो है अगर हम मान के चले तो फिट हुए हैं मेडिकल कैंडिडेट। और पिछले हिसाब से तुलना करते हैं तो इसमें जो है 140 कैंडिडेट जो है कलर का और ट्रेडमैन को मिला करके ले रहे हैं। तो हो सकता है कि कलर का और ट्रेडमैन में जितने कैंडिडेट जो है मेडिकल फिट हुए हैं उनका सभी का जो है नाम आ जाए करके, है ना। जीडी का आपका कटअप यही रह सकता है 150 से 170 के बीच में। सबसे कम नंबर अगर हम बोले तो 150 से किसी कंडीशन में नीचे आपका नंबर नहीं जाने वाला। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। यही आपके लिए डिटेल था। अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होगा तो आप जो है हमारे कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। आर्मी लॉ फिटनेस करके भी टेलीग्राम चैनल है ना। सीजी पुलिस का हो गया, इसके बारे में भी हम वीडियो बना रहे हैं लगातार। उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या भर्ती में होगा, फिजिकल में क्या होगा, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और एक लाइक शेयर तो कर ही सकते हो ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है जानकारी हमने दिया है आप तक के पहुंचाया, बहुत जो है मेहनत करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। तो ये एनसीसी का सर्टिफिकेट वालों के लिए जो है आपका बोनस नंबर है। ये देख सकते हो कि कितना कितना नंबर आपका बोनस मिलेगा। तो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको जो है 5 नंबर मिलेगा। किसके लिए? अग्निवीर जीडी के लिए। यहाँ पे देखना है ना, अग्निवीर जीडी के लिए आपको जो है कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा, है ना। और अगर आपके पास 20 सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर बोनस नंबर मिलेगा। इसको देखो, ये यहाँ पे ध्यान से आपको, है ना। अग्निवीर जीडी के लिए ये ऊपर है आपका, ये एनसीसी का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलेगा, सी सर्टिफिकेट है तो आपको जो है 20 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। और सी सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर आपने जो है रिपब्लिक डे के दिन जो है परेड किया है तो आपको जो है 25 नंबर बोनस नंबर मिलेगा। किसके लिए? अग्निवीर जीडी के लिए, ठीक है ना। ए एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया। अब इसी का अग्निवीर क्लर्क के लिए, टेक्निकल के लिए कितना नंबर मिलेगा? तो सेम ही है, बस 5 नंबर कम है। आपका जो है ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो क्लर्क और ट्रेडमैन में आपका जो है, ट्रेडमैन का इधर है ना, दोनों का सेम है। क्लर्क और ट्रेडमैन का 5 नंबर मिलेगा। ये वाला देखना और ये वाला देखना, है ना। ए सर्टिफिकेट है आपके पास अगर एनसीसी का तो आपको जो है क्लर्क और ट्रेडमैन में 5 नंबर मिलेगा। बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिलेगा। सी सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर मिलेगा। और सी सर्टिफिकेट के साथ अगर जो है रिपब्लिक डे पे आपने जो है परेड किया है तो आपको जो है 20 नंबर बोनस नंबर मिलेगा। क्लर्क और ट्रेडमैन में दोनों में सेम है, बस जो है थोड़ा सा जीडी में जो है आपको जो है 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। किसमें? सी सर्टिफिकेट में। और परेड किए हो तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो है स्पोर्ट्स का, आईआईटी का, आईटीआई का। देखो यहाँ पे देखो आप जो है आईटीआई का देखो बोनस नंबर, आईटीआई का आपका जो है
केवल और केवल क्लर्क के लिए मिलेगा। ये देखो, ये आपका जो है दूसरा कॉलम, ये आपका जो है कलर का है, क्लर्क का लिए है। ये दूसरा कॉलम आपका जो है क्लर्क के लिए, ये पहला कॉलम जो है जीडी के लिए है, तीसरा कॉलम जो है आपका ट्रेडमैन के लिए है, ठीक है ना। तो आपका जो है आईटीआई अगर आपने किया है तो आपको जो है दूसरा कॉलम केवल ट्रेड में टेक्निकल के लिए है, आपको जो है बोनस नंबर मिलेगा, देखो है ना। अगर आपने 10वीं पास 2 ईयर का आईटीआई किया है तो 20 नंबर है। 10वीं पास आईटीआई प्लस दूसरे साल का आपके पास डिप्लोमा है, 3 साल का डिप्लोमा है, लेकिन दूसरे साल तक के आपका जो है पास जो है रिजल्ट है तो 30 नंबर मिलेगा। 1 ईयर का कोर्स है आईटीआई का, 10वीं पास करने के बाद तो है तो 30 नंबर मिलेगा बोनस नंबर। 12वीं पास करने के बाद 2 ईयर का कोर्स है आईटीआई का आपका तो 40 नंबर बोनस नंबर है। और 12वीं पास करने के बाद जो है अगर आप आईटीआई में डिप्लोमा किए हो 3 साल का तो आपको जो है 50 नंबर तक के जो है बोनस नंबर मिलेगा। तो आईटीआई का बोनस नंबर केवल किसके लिए मिलेगा, आपका जो है कलर का और टेक्निकल के लिए मिलेगा, है। ये सेकंड पॉइंट आपका कलर का और टेक्निकल के लिए मिलेगा। ये एनसीसी का हो गया, आईटीआई का हो गया। इसके बाद देखते हैं हम जो है अपना उसका किसके लिए जो है आपका स्पोर्ट्समैन वालों का कितना कितना बोनस नंबर है। तो इसमें भी आप जो है ध्यान से देखिए, ये सेकंड कॉलम आपका जो है स्पोर्ट्समैन के लिए है आपका। इसमें जो है आप अपना ध्यान दे सकते हो कि आपने जो है किस लेवल पे खेल खेला है, उसके हिसाब से जो है आपको जो है बोनस नंबर मिलेगा। सबसे हाई नंबर आपका जो है 20 नंबर है जीडी के लिए, कलर में भी 20 नंबर है, इसमें भी 20 नंबर है, मतलब सभी में सेम सेम नंबर है स्पोर्ट्स के अलग अलग कैटेगरी के लिए, है ना। इंडियन लेवल से खेले हो, पहला पॉइंट इंडिया लेवल से खेले हो, इंटरनेशनल तो 20-20 नंबर है। इसको जो है आप देख लेना कि आप जो है यूनिवर्सिटी लेवल से खेले हो, कॉलेज लेवल से खेले हो, या सेकंड पॉइंट में आपका जो स्टेट लेवल का है ना, स्टेट लेवल से खेले हो तो 15 नंबर है बोनस नंबर। ये आप अपना देख सकते हो कि आपने जो है किस लेवल का जो है खेल में जो है आपके पास जो है सर्टिफिकेट है करके, तो ये आपका जो है बोनस नंबर हो गया।